हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस। तो आज के वचन में मैं आपके साथ जो रेवलेशन खुदा ने मुझसे शेयर की है उत्पत्ति की पुस्तक से, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। उत्पत्ति 22 उसके 3 में लिखा है, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तो इसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम से बात की और अब्राहम को कहा कि अपने पुत्र को इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। ये तो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तो अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए बलि कर दे। तो बलि करने के लिए जब अब्राहम मोरिया देश को जा रहा था, तो जो देश का रास्ता था वो लगभग 3 दिन का था। तो जैसे बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 22 की 4 आयत में, तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। तो तीसरे दिन अब्राहम उस स्थान पे जहाँ उसने अपने पुत्र को बलि करना था, मोरिया देश में, वहाँ उसने उसको आंखें उठाकर देखा, मतलब उसको वहाँ से वो दिखने लग गया था। तो ये 3 दिन का टाइम था जब वो निकला अपने घर से, तो उसको 3 दिन लगे वहाँ पहुँचने में। तो इन 3 दिनों में वो सोचता होगा, वो रास्ते में सोच रहा होगा कि उसका पुत्र जो है बलि होने वाला है, वो उसकी बलि देने वाला है, उसको कुर्बान करने वाला है। तो 3 दिन का टाइम खुदा ने उसको दिया। इन 3 दिन में वो कुछ भी कर सकता था। उसके मन में ये भी आ सकता था कि ये मेरा इकलौता बेटा है, वो वापस भी जा सकता था। उसका मन दो चित्ता भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो तीसरे दिन जब वो पहुंचा वहाँ पे, उसने अपने बेटे को बलि करने के लिए, उसके लिए वेदी तैयार की, लकड़ियाँ तैयार की, उसको डाला। और जैसे ही उसने अपनी छुरी अपने पुत्र को बलि करने के लिए निकाली, तो आगे क्या लिखा है उत्पत्ति 22 की 11 में, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। 12 आयत में लिखा, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। आगे 18 आयत में लिखा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। और इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी कि पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे कारण धन्य मानेंगी, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तो अजीजों, परमेश्वर से की गई वफादारी, विश्वास और प्यार कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो अब्राहम का जो विश्वास था, जो खुदा के वचन को जो मानता था, वचन को मानना और उस पे चलना, चाहे उसके रिजल्ट जो भी हो, उसी के कारण खुदा ने उसको ब्लेस किया। तो खुदावन से की गई आपकी प्यार, वफादारी और उसके वचन पे चलना और उसको मानना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी मुसीबत में हो, दुखों में हो, तो परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा मत छोड़िए। अब्राहम की तरह अड़े और खड़े रहिए। परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आपके साथ आपके वंश को भी वो आशीषित करेगा। तो आज की रेवलेशन में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। सबको जय मसीह।